बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 स्क्वायर रूट में हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हमने कुदरती आदाद का जज़र बज़रिया प्राइम फैक्टराइजेशन बज़रिया मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी से किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कुदरती आदाद का जज़र बज़रिया तकसीम। ये हमने तकसीम के ज़रिए इसको कैसे हल करना है। तो बेटा इसमें दो तरीके हैं, तकसीम का तरीका और तज्ज़ी का तरीका। हमने तज्ज़ी का तरीका कर लिया है, तकसीम का तरीका जो है वो हमने करना है। आज फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड, कुदरती आदाद का जज़र बज़रिया तकसीम। बेटा मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तो फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे बताऊँगा कि ये करो वो समझ नहीं आएगी। हमने अब एग्जाम्पल मिसाल के ज़रिए आपको समझाना है। तो इसका बेटा ये होगा कि हमारा सवाल है 625, ये हमारे पास सवाल है और हमने इसकी जज़र मालूम करनी है बज़रिया तकसीम। बेटा हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 625 की जज़र तकसीम करना है। सबसे पहले हमने इसके जोड़े बनाने हैं दाएं तरफ से, राइट हैंड से इसके जोड़े बना लें। अब बेटा इसका जोड़ा बन गया, मगर ये अकेला बच गया, कोई बात नहीं, ये हमारा अकेला रहेगा। हमने लेफ़्ट हैंड पे अगर एक बच जाता है हिस्सा तो कोई मसला नहीं है, अगर जोड़े पूरे पूरे बन जाते हैं तो बेहतर है। हमने दाएं तरफ से जोड़े बनाने हैं और अब हमने क्या करना है कि जो अकेला बच गया है इस पे हमने वो हिस्सा डिवाइड करना है, वो टेबल डिवाइड करना है कि जिसको उसी से ज़रब दें तो ये बराबर हो जाए। जैसे मैं 2 को 2 से ज़रब देता हूँ तो 4 आ जाता है, और 3 को 3 से ज़रब देता हूँ तो 9 आ जाता है। तो बेटा देखें कि इससे वो हिस्सा जो आंसर आएगा हमारा बड़ा नहीं होगा, बल्कि या तो पूरा आ जाए, इसके बराबर आ जाए, या फिर इससे छोटा रहे। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि 2 को 2 से ज़रब दिया 4 आ गया, 3 को 3 से ज़रब दिया 9 आ गया। तो 9 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से किया 4 आ गया। अब हमने इसको माइनस, जैसे तकसीम में माइनस करते हैं माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास 2 बाकी बचा। ऊपर से जोड़े का जोड़ा पूरा हम नीचे लेके आते हैं। जज़र में जोड़ा पूरा आता है मगर तकसीम में पूरा नहीं आता, तो ये बेटा हमारे पास जोड़ा नीचे आ गया। ये एक स्टेप तो ये हुआ कि जोड़े बना लिए। दूसरा ये है कि हमने उस हिस्से का टेबल पढ़ना है कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो हिस्सा हमने लेना है या तो पूरा वो आ जाए या उससे छोटा रहे। उसके बाद माइनस किया, नीचे फिर जोड़ा उतार लिया हमने। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है इसको डबल कर लें, यानी कि 2 और 2 4, या इसको जो भी आंसर आए उसको हर दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया करें। अब ये हमारे पास आ जाएगा, 2 को 2 से ज़रब किया 4 आ गया, यानी 2 इसको डबल किया मैंने, ये 4 आ गया। अब मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा टेबल लेना है कि जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उस टेबल से तो फिर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी मैं ये करता हूँ कि मैं अंदाज़ा करने के लिए कि ये कितने हैं, ये 22 हैं। बेटा 4 का टेबल पढ़ता हूँ, वैसे अंदाज़ा करने के लिए ये 22 हैं, या तो 22 पे पूरा हो जाए या इससे कम रहे। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24। बेटा 6 से तो बड़ा हो गया
और 5 पे 20 छोटा है। अभी हम इसको रफ में करके देखते हैं, यानी कि अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, अंदाज़ा करने के लिए। तो ये है 4 और यहाँ पे मैं 5 लगाता हूँ, और इसको क्योंकि हमने इसको उसी से ही ज़रब देनी है इस टेबल से, जिस तरह 2 को 2 से दिया है तो जो भी नया हिस्सा लिखेंगे उसको उसी से ही ज़रब देंगे। यानी मैं यहाँ पे अगर 5 लगाता हूँ, यहाँ भी 5 लग जाएगा, तो ये पूरे 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 को 5 से 25, 2 असल, 5 के 20 और 2 22। बेटा ये देखें 5 पे किया पूरा 225 आ गया, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 5 और ऊपर लगाता हूँ 5, क्योंकि जो भी नया हिस्सा लगाएंगे वो ही हम ऊपर भी लगाएंगे। अब ये जो 45 है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ये मैंने कर दिया, हमारा आंसर आ गया 225। तो बेटा इसको माइनस किया तो नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब हुआ कि 625 इक्वल है हमारा 25। ये हमारा जज़र बज़रिया तकसीम निकला है। बहुत आसान है बेटा। इसकी मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी। ये है मेरे पास 1024, इसकी मैंने जज़र मालूम करनी है, इसको डिवाइड करता हूँ 1024, तो ये इसकी तकसीम आ गई। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को याद हो? वेरी गुड। सबसे पहले बेटा हमने इसके जोड़े बनाने हैं। तकसीम जज़र जब मालूम करनी है तकसीम के ज़रिए, तो हमने जो इसके अंदर हिस्से हैं उनके जोड़े दाएं तरफ से बनाने हैं बेटा, दाएं तरफ से जोड़े बनाइए। ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। पहले में 6 अकेला बच गया था, कोई मसला नहीं। अब जोड़े बन गए, कोई मसला नहीं। अब हमने बेटा 10 पे डिवाइड करना है वो हिस्सा, वो टेबल पढ़ना है कि जिसको उसी से ही ज़रब दें, तो या तो 10 पूरा हो जाए या 10 से छोटा रहे। जैसे मैं अब पढ़ता हूँ, 2 को 2 से किया 4 आया, ये तो बहुत छोटा है। 3 को 3 से किया 9 आया, 4 को 4 से किया 12 आया। तो बेटा 12 तो बड़ा हो गया, तो फिर 3 को 3 से करता हूँ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। अब ये देखिए कि 9 10 से छोटा है, या इसके पूरा हो जाए या छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बेटा हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, और ऊपर से वही जोड़ा नीचे ले गए हैं। यानी कि अगर आगे भी जोड़े होंगे तो हर दफ़ा हम एक एक जोड़ा नीचे लाते रहेंगे। अब हमने इसको डबल करना, यही किया था इसमें भी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। तो बेटा अब हमने ये 12 है, ये 6 है, तो हम यूँ करते हैं कि 6 को टेबल पढ़ते हैं अंदाज़ा करने के लिए कि 12 पर कहाँ तक जाएगा। 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो बेटा ये तो पूरा हो गया तकरीबन। देखते हैं करके, यहाँ रफ में करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ 6 के साथ, और ऊपर क्योंकि यहाँ जो हिस्सा लगा वही ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे उसको पूरे को इससे ज़रब देनी है जो नया हिस्सा है। तो 2 टू द 4 और 6 टू द 12, 124 आ गया। वेरी गुड। ये देखिए 124, इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ 2 का टेबल पढ़ूँगा। अब ये पूरा हिस्सा जो है 62, इसको हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को नहीं करना, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा, ये मैंने अभी किया आपके सामने, तो ये आ गया 124। तो बेटा ये पूरा आ गया, माइनस किया, नीचे कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो ये देखें इसका हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 32। ये बेटा हमारा जज़र आ गया इसका। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्या ये सही भी है कि गलत, हमें क्या पता कि सही है कि गलत। हमने कर तो दिया है, लेकिन सही है या गलत है इसका हमें नहीं पता। अब हम इसका यूँ करते हैं कि इसको रफ में करते हैं। 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 आ गए, 6 और 6 12, 9 और 1
10, 1024, वेरी गुड। ये देखिए 1024 हमारा जवाब करेक्ट है, दुरुस्त है। ये बेटा आपका जज़र मालूम करने का तरीका बज़रिया तकसीम। एक सवाल में लास्ट और करता हूँ ताकि आपको इसकी मज़ीद वजाहत हो जाए। ये बेटा हमारे पास रकम है 9, इसकी हमने ली तकसीम। तो बेटा सबसे पहला काम जज़र मालूम करना तकसीम के ज़रिए, पहले सबसे जोड़े बनाएंगे। ये अकेला बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दाएं तरफ से बनाने हैं बेटा, इसका 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 और इसका। आखिर में हम बाएं तरफ अगर कोई हिस्सा बच जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने किस पे डिवाइड करना है? 1 है बेटा, 1 तो 1 पे ही जाता है, 1 1 दा 1 माइनस। अब ये पूरा हो गया, आपने ये जोड़ा नीचे उतार लेना है। अगर ये नीचे बच जाए तो बेहतरीन है, नहीं बचे तो जोड़े को नीचे उतार लें। इसको बेटा डबल करें, ये आ गया 2। मेरे पास है 51। तो मैंने अब कौन सा टेबल पढ़ना है कि 51 से अगर डिवाइड करें। अब इसका अंदाज़ा करने के लिए बेटा हम करते हैं कि 2 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, ये बड़ा हो गया। तो मैं रफ में इसको देखता हूँ करके कि मैं अगर 2 लगाता हूँ इसके साथ तो मेरा आंसर क्या आएगा। 2 2 दा 4, 2 2 दा 4। बेटा अगर मैं 3 लगाता हूँ तो 3 2 दा 6, ये 66 आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 2 पे करता हूँ बेटा, ये आ गया 2 2 दा 4, 2 2 दा 4। माइनस किया, तब इधर से हासिल लिया 11, 11 में से 4 गए 7, ये पूरा हो गया। ऊपर से जोड़ा आ गया नीचे, ये जोड़ा, ये वाला जोड़ा नीचे आ गया। पहले ये उतारा था, अब ये उतार दिया। अब हमने क्या करना है, इसको डबल कर दें। 12 को डबल यानी 2 से ज़रब दे दें या डबल कर दें। 12 दूना 24, ये आ गया 24। अब बेटा हमने यहाँ पे कौन सा हिस्सा लगाना है कि ये पूरा हो जाए। तो हम ये जो 2 है इसको डिवाइड करते हैं 7 पे। तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। बेटा ये अंदाज़ा करना होता है हमने, ये करेक्ट चीज़ नहीं है, ये अंदाज़ा करना होता है कि हम कौन सा हिस्सा लिखें कि वो इससे पूरा हो जाए। फिर हमने इसको रफ में करना होता है ताकि हमें समझ आ जाए। तो 2 3 दा 6 है, 2 4 दा 8 तो बड़ा हो गया। तो मैं यहाँ पे 3 लगा के देखता हूँ कि क्या ये सही है। अब ये पूरे हिस्से को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 3 9, 4 3 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये आ गया 729। तो बेटा ये हमने माइनस किया, नीचे हमारे कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा आंसर है 15129। इसकी जज़र इक्वल है हमारा 123। ये हमारा बेटा जवाब आ गया। ये तरीका है जज़र मालूम करने का बज़रिया डिवीज़न। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जितना लंबा सवाल आ जाए परेशान नहीं होना। दूसरी बात यह है कि पेपर में कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बाज़ दफ़ा पूछता है कि इसमें हिस्सों की तादाद कितनी है, तो बेटा आपने क्या करना होता है कि जोड़े बना ले। तो जितने जोड़े बन जाएं और जो अकेला बच जाए उतने हिस्से होते हैं जज़र में। इसमें जज़र के हिस्से जो हैं, एक जोड़ा 1 बन गया, दूसरा जोड़ा 2 और ये अकेला 3, यानी इसमें हिस्सों की तादाद 3 है जज़र में। तो ये इसका बेटा तरीक़ाकार है, ये मैंने समझा दिया। ये देख लें, एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो इनका आपने इसको फॉलो करना है, देखना है, समझना है। इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। बेटा वालिदैन की खिदमत करनी है, क्योंकि खिदमत में अज़मत है। मेहनत करेंगे तो वालिदैन की दुआएं लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला आपको हामी नसर हो। बेटा इस एक काम करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपने लाइक कर लेना है और शेयर भी करना दोस्तों में, ताकि सारे इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।